आरसीआई इन्फो कैप्सूल सुनने वाले सभी श्रोताओं को रिंकी का नमस्कार। आज है रविवार और हाजिर हूँ मैं लेकर संपादकीय। आज हमारा शीर्षक है थोड़ी खुशी थोड़ा गम, कांग्रेस के लिए चुनौतियों से भरा है आगे का रास्ता। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस में एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिख रहा है, जो स्वाभाविक भी है। हालांकि बड़ा सवाल आज भी यही है कि इससे आगे की उसकी यात्रा कैसी होगी, और इस सवाल का जवाब भी अभी कई चुनौतियों से घिरा नजर आ रहा है। अगर सहयोगी दलों की जिद के चलते महाराष्ट्र की सांगली और बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने को मजबूर हुए विशाल पाटिल और पप्पू यादव की जीत को जोड़ लिया जाए तो कांग्रेस की सीट संख्या 101 पर पहुंच जाती है। लेकिन बात 100 पार करने या ना करने की उतनी नहीं है। कुल मिलाकर ये चुनाव कांग्रेस के लिए ऐसा नतीजा लाया है जिसमें यह तय करना मुश्किल है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। कांग्रेस के लिए ये खुशी की बात हो सकती है कि विपक्षी गठबंधन INDIA खुद बहुमत के करीब न पहुंचकर भी कम से कम बीजेपी को बहुमत से दूर रखने में कामयाब तो हो गया। इस लिहाज से खुद कम सीटों पर लड़ने और संविधान की रक्षा के नारे पर सबसे ज्यादा जोर देने की उसकी रणनीति काम कर गई। लेकिन बतौर राजनीतिक दल उसे उन क्षेत्रों पर ध्यान देना ही होगा जहां उसका संगठनात्मक ढांचा लगातार कमजोर होता रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 वर्षों में जिस तरह की उथल पुथल और घालमेल से गुजरी, उसमें कांग्रेस का सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी के रूप में उभरना निश्चित रूप से काफी मायने रखता है। वहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की आक्रामकता के मुकाबले महाराष्ट्र की गरिमा का सवाल खड़ा करते हुए भी कांग्रेस के सामने अपने सपोर्ट बेस को सुरक्षित रखने की चुनौती होगी। यूपी में रायबरेली से राहुल गांधी को और अमेठी से गांधी परिवार के विश्वास पात्र KL शर्मा को खड़ा करने की बात हो या अखिलेश को अधिक से अधिक स्पेस मुहैया कराने की, ये सब कारगर साबित हुई। बढ़ी हुई दलित चेतना के साथ खड़े होते हुए कास्ट सेंसस जैसे मसले को आक्रामक ढंग से उठाना भी उत्तर भारत के एक बड़े तबके में कांग्रेस को लेकर उम्मीद जगा रहा है। ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि संविधान और लोकतंत्र को कथित खतरों से बचाने वाली इस चुनावी लड़ाई के बाद कांग्रेस आगे की यात्रा के लिए खुद को कैसे तैयार करती है। खासकर ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य विशेष तवज्जो की मांग करते हैं। ध्यान रहे, देश में 215 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला रहा। उसमें 70% बीजेपी के पक्ष में गई। अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को बराबरी की टक्कर देते हुए दिखना है तो उसे इस अंतर को पाटने पर ध्यान देना ही होगा। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का संपादकीय का अंक, जिसका शीर्षक था थोड़ी खुशी थोड़ा गम, कांग्रेस के लिए चुनौतियों से भरा है आगे का रास्ता। फिर होगी अगले सप्ताह संपादकीय के इसी अंक में एक नए शीर्षक के साथ आपसे मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए RCI इन्फो कैप्सूल। नमस्कार।